छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाह रही है, अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि हम चुनाव करवाएंगे, पर जब इनकी सरकार बन जाती है तो ये चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं। तानाशाही सरकार है, ये हमें डराना चाहती है, पर हम चेता देते हम डरने वाले नहीं है। ये प्रशासनिक लोग अपनी खिड़कियां दिन में 1 बजे बंद करके सो जाते हैं। इनको जगाने का काम छात्र नेता करता है। छात्र संघ चुनाव एक राजनीति में चलने वाली पहली सीढ़ी है और अगर छात्र संघ चुनाव बहाल होता है तो राजस्थान में आगे युवा नेता निकलते हैं। अगर हमारी मांग नहीं है तो हम सड़कों पर उतरेंगे, विधानसभा तक जाएंगे, सीएम को ज्ञापन देंगे। पूरा देश डेमोक्रेसी पे चला है तो जो विश्वविद्यालय परिसर है यहाँ पे डेमोक्रेसी बंद क्यों है? छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालय और छात्रों के बीच में जाजम का काम करते हैं, जिनकी हत्या तत्कालीन गहलोत सरकार ने कर दी थी। उनको पुनः जीवित करने के लिए हम लोग निरंतर 2.5-3 सालों से लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। ये कई सालों से चलती आ रही लड़ाई है। नमस्कार, आप इस वक्त पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं और मैं मौजूद हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे, जहां आप मेरे पीछे देखेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जो प्रदर्शन है वो तेज कर दिया है। मेरे पीछे बड़ी संख्या में आपको युवाओं का हुजूम नजर आ रहा होगा, जो लगातार तमाम नारों और मांगों के साथ लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग को बुलंद कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता भी मौजूद है और पुलिस जाब्ते को इर्द गिर्द बड़ी संख्या में छात्र और युवा नेता मौजूद है, जो यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। और यहाँ कई महिला जो छात्र है वो भी यहाँ इस वक्त मौजूद है। आइए इनसे बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मैडम, क्या कुछ मांग हम छात्र संघ चुनाव के बहाल के लिए मांग कर रहे हैं और हमारी सरकार से आग्रह है कि किसी तरह छात्र संघ चुनाव बहाल करें ताकि छात्रों को हित के लिए जाना जा सके। राजस्थान यूनिवर्सिटी में चल रही जो अनियमितता है वो दूर हो सके। छात्र संघ चुनाव एक राजनीति में चलने वाली पहली सीढ़ी है और अगर छात्र संघ चुनाव बहाल होता है तो राजस्थान में आगे युवा नेता निकलते हैं, जो कि राजस्थान के लिए सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद है आपको रोकने के लिए, आपके प्रदर्शन को नियंत्रण रखने के लिए। क्या कहना चाहिए? जी, पुलिस प्रशासन वाले कितनी मौजूद है, लेकिन हम हमारा हक और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें जहाँ तक लगता है कि हमने ना ही प्रशासन को और ना ही किसी राजकार्य का कोई वादा किया है, तो हमें लगता है कि छात्र संघ चुनाव बहाल करना चाहिए और हम एकदम प्रदर्शन एक शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और ये करते रहेंगे जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल के लिए अनुमति नहीं आ जाएगी तब तक। और अगर क्या हुआ, अगर प्रशासन शासन ने आपकी मांग नहीं मांगी तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी मांग नहीं है तो हम सड़कों पर उतरेंगे, विधानसभा तक जाएंगे, सीएम को ज्ञापन देंगे। हमारी जितनी भी होगी शांतिपूर्ण तरीके से हम छात्र संघ चुनाव बहाल के लिए अपने नियमित तरीके से पूर्ण कार्य करते रहेंगे। ठीक है, अभी एबीवीपी में हाँ जी, एनएसयूआई भी इसी को लेकर प्रदर्शन कर रही है लगातार। छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या कुछ छात्रों की यही मांग है कि एक छात्र संघ चुनाव बहाल करे। पूरा देश डेमोक्रेसी पे चला है तो जो विश्वविद्यालय परिसर है यहाँ पे डेमोक्रेसी बंद क्यों है? सरकार से मेरा सिर्फ यही प्रश्न है, अगर पूरा देश चल रहा है डेमोक्रेसी पे तो ये विश्वविद्यालय पे डेमोक्रेसी पे बैन क्यों लगाया गया है? तो बड़ी संख्या में यहाँ छात्र युवा मौजूद है जो लगातार छात्र संघ चुनाव के लिए जो मांग है उसको बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से आपको लाइव रिपोर्टिंग के जरिए बताने का लगातार प्रयास जारी है कि आखिर यहाँ फिलहाल की क्या कुछ अपडेट है। बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो अगर किसी भी तरीके से अपने उग्र रूप में अगर पहुंचता है या तब्दील होता है तो पुलिस जाब्ता यहाँ मौके पर मौजूद है इस चीज को नियंत्रित करने के लिए। आप मेरे पीछे एक बार फिर देखिए, मुख्य द्वार की स्थिति है। पुलिस जाब्ते के साथ साथ बड़ी संख्या में छात्र जो है वो यहाँ लगातार तैनात है। एबीवीपी के अधीन ये पूरा तमाम ये प्रदर्शन हो रहा है। इसके साथ अगर आपको पता होगा कि इस वक्त राजस्थान की राजनीति में छात्र संघ चुनाव एक काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि न सिर्फ एबीवीपी बल्कि एनएसयूआई भी लगातार इस प्रदर्शन को एक तरीके से हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। शुभम रेवाड़ जो एनएसयूआई के नेता है वो लगातार आमरण अनशन पे बैठे थे, जिसके बाद कल अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचते हैं और इस प्रदर्शन को नियंत्रित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर उन तस्वीरों को देखिए जो आपको तस्दीकी प्रदर्शन कितना भव्य, कितने व्यापक रूप में और कितने बड़े स्तर पे किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ मीडिया कर्मी, बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस जाब्ता, बड़ी संख्या में यहाँ छात्र लगातार अपनी मांग को बुलंद करने के लिए पहुंचे हुए हैं और इसी की लाइव तस्वीर की तस्दीकी आपको हम यहाँ पंजाब केसरी राजस्थान के जरिए करवा रहे हैं। आइए कुछ और युवाओं से बात करते हैं, कुछ और युवा साथियों से बात करते हैं, कुछ और युवा छात्रों से बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि छात्र संघ चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है और आखिरकार इसका जो प्रभाव है वो आने वाले वक्त में छात्र राजनीति पे, छात्र की शिक्षा व्यवस्था पर क्या कुछ पड़ने वाला है। आइए तो हमारे साथ एक और ऐसे ही युवा छात्र मौजूद हैं जो लगातार इस मांग को बुलंद करने का प्रयास करें। क्या महत्व है छात्र संघ चुनाव का? इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ मौजूद हैं, मुख्य द्वार पे आपने एक तरीके से डेरा जमा रखा है, पुलिस जाब्ता तैनात है आपको नियंत्रित करने के लिए। क्या कुछ किस तरीके से देख रहे इस तस्वीर को? सब छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालय और छात्रों के बीच में जाजम का काम करते हैं। जो विश्वविद्यालय और छात्रों के बीच में जो एक संतुलन है वो बनाए रखने का काम छात्र संघ करते हैं, जिनकी हत्या तत्कालीन गहलोत सरकार ने कर दी थी।
उनको पुनः जीवित करने के लिए हम लोग निरंतर 2.5-3 सालों से लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, और उसी लड़ाई का एक अध्याय या एक पड़ाव है जो आज आपके सामने है। ये कोई आज का 1 दिन 2 दिन का मूवमेंट नहीं है, ये कई सालों से चलती आ रही लड़ाई है। और कहीं ना कहीं जैसे मध्य प्रदेश के अंदर 9 साल बाद में छात्र संघ चुनाव पुनः बहाल हुए हैं, वहां पे पुनः कोर्ट के आदेश आए हैं कि चुनाव शुरू करें और सितंबर तक करवाए जाएं। वहीं से कहीं ना कहीं हमारे भी एक आशा जगी है, एक उम्मीद की किरण जगी है। तो उसको देखते हुए मेरे पास आपके लिए 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि आपने कहा कि अशोक गहलोत के कार्यकाल में इनकी हत्या की गई थी, इस छात्र संघ चुनाव की, लेकिन समझना मैं आपके जरिए ये चाहता हूँ, हालांकि एक बार वहां मैं आपके पास वापस आऊंगा, एक बार उस प्रदर्शन के करीब चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ वहां हो रहा है। देखिए, बड़ी संख्या में आज छात्र युवा लगातार मौजूद हैं और तमाम नारों के साथ, तमाम मांगों के साथ ये प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जो छात्र संघ चुनाव की इनकी मांग है वो पूर्णतः पूरी हो सके। आपको तस्वीरों और विजुअल के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि क्या कुछ ये चल रहा है अभी इस वक्त। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो प्रशासन है, इतना समय हो चुका है 2023 के बाद से, 22 के बाद से सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाह रही है। जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाएंगे जिनका कोई राजनीति नहीं हो परिवार में, और दूसरी तरफ यही सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाह रही है। अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि हम चुनाव करवाएंगे, पर जब इनकी सरकार बन जाती है तो ये चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं। प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन हमें गोली देता है कि हम भी पक्ष में चुनाव के, पर ये नहीं है पक्ष में। ये चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो, कोई लोकतांत्रिक प्रतिनिधि नहीं हो, और ये अपना भ्रष्टाचार कायम रखे। राजस्थान सरकार से क्या मांग है आपकी? अगर यह आश्वासन, ये मांग नहीं मानी गई तो क्या करेगी एबीवीपी? हम एबीवीपी से नहीं है, सभी छात्र हैं। एबीवीपी का प्रदर्शन नहीं है, ये एक निर्दलीय छात्रों का प्रदर्शन है। हम ना तो कांग्रेस के साथ है, ना भाजपा के साथ है, हम सिर्फ छात्र हितों के साथ है। छात्र लोगों के साथ है। हमारे साथ एक और छात्र मौजूद है। मैं समझना चाह रहा हूँ कितना महत्वपूर्ण है छात्र संघ चुनाव शिक्षा व्यवस्था के लिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए। देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश में सरकारें जरूरी है, उसी प्रकार विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव जरूरी है, क्योंकि दूर दराज से आए हुए छात्रों की मदद कोई करता है तो वो छात्र नेता ही करता है। ये प्रशासनिक लोग अपनी खिड़कियां दिन में 1 बजे बंद करके सो जाते हैं, इनको जगाने का काम छात्र नेता करता है। दूर दराज से आए हुए बच्चों की मदद कोई करता है तो वो छात्र नेता करता है। निस्वार्थ हम मुकदमे खाते हैं, कोई भी गलत भ्रष्टाचार करते हैं, हम उनके लिए खिलाफ आंदोलन करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। छात्रों का जो गुस्सा है वो जाहिर रूप से आपको यहाँ पंजाब केसरी राजस्थान में तस्वीरों के जरिए आपको जाहिर रूप से देखने को मिल भी रहा होगा। तमाम ऐसी प्रतिक्रियाएं जो छात्रों द्वारा लगातार सामने आ रही है, उसमें ये जाहिर होता है कि कितने उग्र है छात्र संघ चुनाव की जो मांग है वो किसी एक दल, किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि युवाओं की आवाज है। युवाओं की जो भी जितने भी अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार या तमाम जो मांगे चाहते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ी, उन मांगों की तस्दीकी करता है। आपको फिर एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि इस वक्त राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आयोजित ये प्रदर्शन की क्या कुछ तस्वीरें हैं। आप लाइव तस्वीरों के जरिए पंजाब केसरी राजस्थान पे देखने में सक्षम होंगे कि आखिर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, और जो युवाओं का गुस्सा है, जो युवाओं की प्रदर्शन है, वो जाहिर रूप से बता रहा है कि आखिर क्या कुछ इस वक्त की समय की मांग है। आप देखिए, देखिए, बड़ी संख्या में युवाओं का जत्था मुख्य द्वार की ओर लगातार बढ़ते हुए, और इसके साथ पुलिस का जाब्ता भी लगातार तैनात है। किसी भी आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए ये जो बड़ी संख्या में युवा आपको नजर आ रहे हैं इर्द गिर्द, और लगातार अपनी मांगों के साथ, छात्र संघ चुनाव की मांगों के साथ ये मुख्य द्वार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और किसी भी तरह की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए यहाँ मौके पर पुलिस की बड़ी संख्या, यहाँ पुलिस की बड़ी टीम मौजूद है।
देखिए, आपको बड़ी संख्या में यहाँ युवा लगातार नजर आ रहे होंगे जो छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर लगातार मौके पर मौजूद है। और चारों ओर पुलिस का जाब्ता लगातार तैनात है किसी भी आपदा या फिर अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए लगातार। और यहाँ युवाओं के जहन में वो जाहिर रूप से वो आक्रोश वो उग्र नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इन मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि काफी लंबा अरसा हो गया है, काफी लंबा वक्त बीत गया है जब ये चुनाव अभी तक संपन्न नहीं हो पाए हैं। हालांकि तमाम छात्रों से बात करके लगातार ये समझने का प्रयास किया कि आखिर इसकी मूल वजह क्या रही। कहीं ना कहीं सियासी रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी अगर देखें तो निराशा छात्रों के मन में, छात्रों के जहन में शारीरिक रूप से देखने को मिलती है। और इसी निराशा का बहुत बड़ा प्रमाण आपको राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर नजर आ रहा होगा, जब बड़ी संख्या में आपको छात्र लगातार यहाँ छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर लगातार पेश कर रहे हैं। तो पंजाब केसरी राजस्थान के जरिए आप यथा स्थिति देख पा रहे होंगे कि अभी इस वक्त का आलम क्या है। बड़ी संख्या में यहाँ युवा छात्र लगातार अपनी छात्र संघ चुनाव की मांगों को लेकर मौजूद है। और निराशा की अगर बात की जाए तो सियासी निराशा जाहिर रूप से यहाँ देखने को मिल रही है। तमाम युवाओं से बात करके समझ में आता है कि ये जो इल्म है, जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जो निराशा है, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन के रूप में आपको राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे आपको नजर आ रहा होगा। बड़ी संख्या में युवा यहाँ लगातार मौजूद है और साथ ही मौजूद है बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी, जो किसी भी अनियंत्रित या अव्यवस्था की स्थिति में यहाँ उस परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहुंचा हुआ है। तो युवाओं की मांग है कि तकरीबन 1 घंटे का समय सरकार को दिया जा रहा है, जिसके बाद जो छात्र है वो अपने आंदोलन को तेज करेंगे, इस प्रदर्शन को तेज करेंगे और जो छात्र संघ चुनाव की मांग है इसको बुलंद करेंगे। 1 घंटे का समय यहाँ बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसी भी सरकार के मंत्री या जिम्मेदार व्यक्ति से इनकी वार्ता करवाई जाए। इस वार्ता के जरिए ये सुनिश्चित किया जाए या आश्वासन दिया जाए कि जल्द ही जल्द राजस्थान विश्वविद्यालय में संपूर्ण ये जो छात्र संघ चुनाव की व्यवस्था है इसको बहाल की जाए। और बहाली के साथ ही साथ जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें तमाम तरह के जो सुधार की मांग की जा रही है, जो लंबे वक्त से राजस्थान, न सिर्फ राजस्थान बल्कि कहें कि संपूर्ण प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पे ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग जो लगातार उठाई जा रही थी, उसको एक बार फिर बुलंद होते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे हम देख सकते हैं। एबीवीपी के नेतृत्व में हालांकि ये प्रदर्शन जाहिर किया गया था, लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक बड़ी संख्या में ऐसे छात्र भी यहाँ मौजूद हैं जो किसी दल या किसी गुट से नहीं आते, सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर यहाँ मौके पर मौजूद है। और आपको लाइव तस्वीर और तस्दीकी करने का ये अवसर प्राप्त हो रहा है कि जो छात्र हैं उनकी मांग क्या कुछ है और आने वाले वक्त में इस प्रदर्शन को किस रूपरेखा के जरिए तब्दील किया जाएगा। आप देखिए एक बार फिर बड़ी संख्या में छात्र यहाँ मौजूद है लगातार और तमाम अपनी मांगों को लेकर मुख्य द्वार पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
आपको बता दूं कि छात्र नेता शुभम रेवाड़ पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी थे, जो एनएसयूआई से ताल्लुक रखते हैं। सेहत बिगड़ने पर उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, फिर भी उनका जो अनशन था वो लगातार जारी था। इसी में एनएसयूआई के छात्र नेता भी लगातार जयपुर के गांधीनगर क्षेत्र में पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। आपको याद होगा टोंक रोड पर चक्का जाम की जो खबरें थी वो भी लगातार वायरल हो रही थी। लगभग 40 घंटे के बाद प्रशासन द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा से वार्ता के आश्वासन पर वे नीचे उतरे थे। सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम एनएसयूआई द्वारा दिया गया था, लेकिन ये जो प्रदर्शन है वो एबीवीपी के अधीन बताया जा रहा है कि किया जा रहा है। और लगातार तमाम बड़ी संख्या में जो युवा है वो आप देख पा रहे होंगे। हालांकि केंद्र व राज्य में भाजपा सरकार है, लेकिन एबीवीपी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जिसको एनडीए का एक तरीके से या फिर भाजपा का छात्र दल माना जाता है, वो भी चुनाव बहाली की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी साख और छात्रों की मांग को मजबूत करने का लगातार प्रयास करें, क्योंकि जाहिर रूप से ये जो इस तरह की मांगे होती है वो न सिर्फ एक दल से जुड़ी होती है, बल्कि कहीं ना कहीं छात्रों के अधिकार, छात्रों के हक से जुड़ी होती है। और इसी हक हकूक को ध्यान में रखते हुए लगातार जो छात्र हैं वो मुख्य द्वार पर इस प्रदर्शन को आयोजित करवा रहे हैं और प्रदर्शन के जरिए अपनी जो मांगे उसको बुलंद करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी जो हाल फिलहाल में नेता और जो तमाम युवा यहाँ मौजूद है उनके जरिए अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि 1 घंटे का वक्त आपको दिया जा रहा है। 1 घंटे के अंदर अंदर अगर सरकार द्वारा किसी जिम्मेदार व्यक्ति से उनकी वार्ता नहीं करवाई गई तो ये हो सकता है संभवतः ये प्रदर्शन और भी ज्यादा व्यापक होगा, और भी ज्यादा बड़ा होगा और संभवतः और भी ज्यादा उग्र हो सकता है। क्योंकि जैसा कि लगातार पिछले कुछ दिनों से जयपुर या फिर कहें कि संपूर्ण प्रदेश में या संपूर्ण देश में जिस तरह के प्रदर्शन की आलम है, जिस तरह की प्रदर्शन की स्थिति है वो काफी ज्यादा वैरायटी वाली है। तो उसी वैरायटी को देखते हुए हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए गेट से पुलिस प्रशासन और जो भी छात्र हैं उन दोनों के बीच वार्ता होती नजर आ रही है और ये दरवाजा खुलवाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। एक वार्ता की जा रही है कि किसी तरीके से इस दरवाजे को खोला जाए और ये जो जितने भी युवा लगातार इस छात्र चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो मौके से बाहर आए और अपनी जो मांगे है वो सड़कों पर आके बुलंद कर सके। आप देखिए तमाम यहाँ पुलिस की वैन्स मौजूद है, तमाम यहाँ पुलिस की गाड़ियां मौजूद है और एक तरीके से सारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद के जरिए लगातार है। अब आपको वो तस्वीरें देखने को मिलेगी जब इन युवाओं को बाहर आने दिया जाएगा। देखिए गेट से चढ़कर वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पुलिस जाब्ता अपनी जगह एकदम पूरी तरीके से चाक चौबंद बना हुआ है। तो कृष्णा भैया देखिए अब आप देखिए अब देखिए वो दरवाजा जो है मुख्य द्वार वो खोला जा रहा है और इसी के साथ जो भी युवा लगातार इस चीज को, इस प्रदर्शन पे मांग कर रहे थे उनको इसी के जरिए अब बाहर निकाला जाएगा और अब धीरे धीरे उनको पकड़ा जाएगा। देखिए अब लगातार वो तस्वीरें आपके सामने आ रही है जिसमें युवाओं को बड़ी संख्या में पकड़ा जा रहा है। इसको छोड़ दो। देखिए लगातार युवाओं का, देखिए इधर मैं ना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव बहाल करो। ये तानाशाही सरकार है, ये हमें लाठी डंडा करना चाह रही है पर हम डरेंगे नहीं। बहाल करो। ये सरकार तानाशाही सरकार है, ये हमें डराना चाहती है पर हम चेता देते हम डरने वाले नहीं है। छात्र चुनाव करा के ही मानेंगे। ये राजस्थान का युवा है, ये लाठी डंडों से डरने वाले नहीं है। एक एक लाठी का जवाब ईट से देगा और छात्र चुनाव कराएंगे। छात्र चुनाव बहाल करो, बहाल करो। छात्र चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्र चुनाव बहाल करो, बहाल करो। छात्र चुनाव
तो लगातार पुलिस जो है धीरे धीरे धरपकड़ शुरू कर दिया और तमाम जो युवा है जो छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार मांगे उठा रहे थे अब उनको पकड़ना शुरू कर दिया गया है और इसी के साथ पुलिस वैन में बैठाने का ये जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में अभी भी आप देख पा रहे होंगे पुलिस जाब्ता मौजूद है और सामने गेट के तुरंत उस पार युवा बड़ी संख्या में मौजूद है और बुलंद आवाज करके अपनी मांगों को लगातार उठाने का प्रयास कर रहे हैं और छात्र संघ चुनाव को लेकर जो भी मांगे हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हम लगातार मौजूद थे और यहाँ जो कुछ छात्र संघ चुनाव के प्रदर्शन को लेकर हो रहा है वो आपको जाहिर रूप से तस्वीरों के जरिए आपको बताने का प्रयास किया। तमाम जो युवा है वो लगातार छात्र संघ चुनाव और शिक्षा व्यवस्था और तमाम ऐसी जो मांगे हैं जो छात्र के भविष्य से जुड़ी हुई है उसको लगातार उठाने का प्रयास कर रहे थे बड़ी संख्या में। और ये भी कहा जा रहा है कि 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 1 घंटे की तरफ से सरकार की तरफ से कोई वार्ता या आश्वासन नहीं मिलता है तो इस प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा, इस प्रदर्शन को और भव्य व्यापक किया जाएगा। इन तमाम चीजों के साथ आपको यहाँ तस्वीरें दिखाई गई है पंजाब केसरी राजस्थान के जरिए और लगातार हमारी जो नजर है वो इस प्रदर्शन पर बनी हुई है। जैसे ही कोई बड़ा या मुख्य अपडेट आता है वो आपको पंजाब केसरी राजस्थान पर लगातार मिलता रहेगा। बस देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।